वेलकम टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसा आपको पता है कि गर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और गर्मियों के अंदर परिंदे बहुत ज़्यादा मरते हैं। तो आप अपने परिंदों को किस तरह बचा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने फूड में उनको क्या क्या देना है, सारी डिटेल जो है आज के इस वीडियो में मिल जाएगी आपको। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जितने भी ब्रीडिंग बॉक्स हैं आपके, जितने भी मटकियाँ हैं, वो सारी निकाल देनी है। देखिए बहुत से लोगों को तो पता नहीं होता कि इस सीज़न के अंदर किस टाइम उनको मटकियाँ हटा देनी है। बहुत से लोग जो है वो इस चक्कर में मटकियाँ नहीं हटाते कि अभी अंडे रखे हुए हैं, अभी इसमें से बच्चे निकल आएंगे और वो ज़ाया हो जाएंगे, इस वजह से वो मटकियाँ नहीं हटाते। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे हटानी है मटकियाँ। तो आइए मेरे साथ। देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। इसमें सिर्फ हमने दो चीज़ों के ऊपर ही काम करना है। पहली चीज़ है एटमॉस्फेयर, हमने अपने एवरी का एटमॉस्फेयर कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़ आती है इनकी ग़िज़ा, इनकी फीड, हमने इनके मिक्स सीड और सॉफ्ट फूड के अंदर क्या चीज़ें देनी है और क्या चीज़ नहीं देनी। बस इन दो चीज़ों को ही हमने कंट्रोल करना है। और दूसरा, आपने अपने बर्ड्स को फ्लाइंग केज में डालना है, उनको रेस्ट देना है। अब फ्लाइंग केज में क्यों डालना है, किस वक्त आपको फ्लाइंग केज में डालना चाहिए, ख़ास तौर पर लव बर्ड के अंदर फ्लाइंग केज में डालने के लिए जो है आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वो ध्यान नहीं रखते तो बाज़ टाइम फ्लाइंग केज में भी आपके बर्ड जो है वो एक्सपायर हो सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी मटकियों के अंदर अंडे मौजूद हैं तब भी आप उन अंडों को फेंक दीजिए, ज़ाया कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मटकी के अंदर भी 4 अंडे मौजूद हैं अभी, और ये सारे फर्टाइल एग हैं। देखें इसके अंदर भी जो है वो अभी रिसेंटली अंडे दिए हुए हैं, 2 अंडे मौजूद हैं। इसके अंदर भी तकरीबन 5 अंडे मौजूद हैं और इसके अंदर भी जो है वो 3-4 अंडे मौजूद हैं। मतलब कहने का ये कि देखिए ये अंडे इन्होंने रिसेंटली दिए हुए हैं और इनके हैचिंग में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो अगर आपकी हैचिंग के अंदर 1-2 दिन हैं, सिर्फ 1-2 दिन रह गए हैं तो आप उनको कलेज को पूरा कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी मटकियाँ जो है वो यहाँ पर निकाली हुई हैं। सारी मटकियाँ तकरीबन उतार दी हैं। जिनके अंदर बच्चे मौजूद हैं सिर्फ वो मटकियाँ रहती हैं, वो अपना कलेज पूरा कर लेंगे तो वो मटकियाँ भी उतार दूंगा। और जिनके बच्चे अभी 1-2 दिन में जो है वो हैच हो जाएंगे उनको मैंने छोड़ दिया है, वो अपने बच्चे जो है वो हैच करने के बाद कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उनकी भी मटकियाँ मैं हटा दूँगा। क्योंकि बजरी जो है वो हर 2 महीने के बाद ब्रीड कर देता है, तो बजरी को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 महीने का तकरीबन इनको जो गर्मियों का सीज़न है उसमें आप रेस्ट दे दीजिए, क्योंकि उस टाइम आपकी ब्रीड भी अच्छी नहीं आती और परिंदों को रेस्ट मिल जाता है तो वो भी दोबारा से समझ लें रिचार्ज हो जाते हैं। अब बात करते हैं लव बर्ड की। लव बर्ड के अंदर अगर हम फ्लाइंग केज में डाल रहे हैं तो फिर उसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपका केज 1.5 बाई 2 बाई 3 का है और बॉक्स ऑप्शन बाहर से, तो आप सिंपली उसके बॉक्स को उतार दीजिए और उस पेयर को उसी केज के अंदर रखे रहने दें, तो भी उनके लिए फ्लाइंग काफ़ी होगी। और एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप फ्लाइंग केज में डालने हैं तो जितने बर्ड्स आपने फ्लाइंग केज में डालने हैं उन सबको एक साथ डालना है। ये ऐसा नहीं है कि आपने 8 पेयर आज डाल दिए 4 पेयर कल डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फिर वो क्या करते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो जितने भी नए बार आप डालते रहेंगे वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि जितने आपके पास ब्रीडर पेयर हैं आपने सबको एक साथ फ्लाइंग केज में डालना है। उसके बाद ना कोई बर्ड उसमें से निकालना है और ना कोई वापसी डालना है। एक बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हमने क्या करा, अपने ब्रीडर्स को उनके अंडे निकाल दिए, बॉक्स निकाल दिए और अब उनको डायरेक्ट जो है वो उठा के फ्लाइंग केज में डाल दिया। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने तकरीबन 10 दिन का टाइम उनको देना है एंड बॉक्स निकालने के बाद अगर आपका ब्रीडर पेयर जो है वो अंडों पे बैठा हुआ था या मुस्तकिल तौर पे जो है वो ब्रीडिंग पे चल रहा था, तो फिर आपने उनको बॉक्स निकालने के बाद 10 दिन का उनको गैप देना है। 10 दिन के अंदर उसकी मादी जो होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, बच्चे पाल पाल के जो है वो थोड़ी सी उसके ऊपर चर्बी भी आ जाती है, साइज़ में भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और थोड़ी कमज़ोर भी हो जाती है। तो उसको रीगेन करने के लिए तकरीबन 10 दिन चाहिए होंगे। 10 दिन आप उसको दीजिए उसी केज के अंदर मटकी निकाल के या बॉक्स निकाल के, और उसके बाद इन सबको एक साथ फ्लाइंग केज में डालिए। अच्छा, एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, फ्लाइंग केज के अंदर अगर कोई बर्ड्स आपका ज़मीन पे बैठा हुआ दिख जाता है आपको कि यार बाकी सारे बर्ड्स तो ऊपर बैठे हुए हैं, ये एक बर्ड जो है वो ज़मीन पे बैठा हुआ है, तो उसको फौरी तौर पे निकाल के आप अलग कर दीजिए, छोटे केज में डाल दीजिए। होता क्या है कि ये बर्ड जो है अभी इतना रीगेन नहीं कर पाया और इसको एक्सेप्ट नहीं करा इन लोगों ने, और खाना पीना ये लोग उसको खाने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से स्ट्रेस में आ गया है, उसने खाना पीना कम कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये सीप में जाता जाएगा और सीप में जाने के बाद बरलाकर ये मर जाएगा। तो आपने इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि फ्लाइंग केज इतना क्यों ज़रूरी है, फ्लाइंग केज में डालना इतना क्यों ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, फ्लाइंग केज में डालने का पहला तो फ़ायदा ये है कि जहां आप 10 परिंदों को अलग दाना पानी कर रहे थे वहां आपने एक साथ ही सबको दाना पानी करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा।
जाएगा। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए फ्लाइंग केज में डालने की वजह से इनकी एक्सरसाइज होती है, इनकी फ्लाइंग होती है और इनकी बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है। तो इस तरह जो है ये दोबारा से जब आप इसको ब्रीड पे लगाएंगे तो फिर ये आपको जो पेयर अभी आपका थक हार के 3 बच्चे दे रहा है वो रेस्ट होने के बाद जो है वो 5-6 बच्चे आराम से देगा। इसके अलावा आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, गर्मियों के अंदर आपके पानी के जो पॉट होते हैं उसके अंदर काई जमना शुरू हो जाती है, चिकनाहट से आना शुरू हो जाती है। तो आपने एक तो पानी के बर्तनों को रोज़ धोना है, दूसरा आपने पानी दिन में 2 दफ़ा चेंज करना है। एक आपने 1-2 बजे के टाइम पर जाके पानी लाजमी चेंज करना है। दोस्तों ज़्यादातर परिंदे हीट स्ट्रोक की वजह से मरते हैं। हीट स्ट्रोक में 2 चीज़ें मेन होती हैं। पहली चीज़ कि इनके अंदर पानी की कमी हो जाती है, दूसरी चीज़ इनके अंदर नमकियात की कमी हो जाती है। अब इनकी नमकियात को पूरा करने के लिए आपने इलेक्ट्रोलाइट लगाने हैं विद मिनरल्स। अच्छा जी, ये थोड़े से महंगे आते हैं तो आप ORS का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, आपने एक ORS का साशे 5 लीटर के पानी के अंदर मिला के इनको हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा दीजिए। इसके अलावा आपने इन्हें सेब के सिरके का इस्तेमाल कराना है। सेब के सिरके का इस्तेमाल 10 दिन में सिर्फ 1 दफ़ा होगा और उसका तरीका है 5 ml सेब का सिरका जो है आप 1 लीटर पानी के अंदर मिला के इनको दे दीजिए। सेब के सिरके से इन पे जो चर्बी आ जाती है वो भी ख़त्म हो जाती है और इनका दिल भी मजबूत होता है। एक और कॉमन गलती है जो बहुत से लोग करते हैं कि सर गर्मी के अंदर जो है वो तपती धूप में इनको पानी का स्प्रे कर देते हैं, वो इनके लिए थोड़ा सा नुकसान देता है। पानी का स्प्रे का जो असल टाइम है वो 11 से 12 बजे तक का है। 11-12 बजे आप जो है पानी का स्प्रे कर दीजिए। 1-2 बजे जो है वो सूरज बिल्कुल ऊपर आ जाता है और गर्मी जो है वो शिद्दत बढ़ जाती है, तो उस वक्त आप स्प्रे ना कीजिए बल्कि उससे थोड़ा सा पहले कर दीजिए। अब बात करते हैं इनकी फीड के ऊपर। देखिए दोस्तों, मिक्स सीड में आपने थोड़ी सी चेंजिंग क्या करनी है कि लाल कंगनी कम कर देनी है और मोटी कंगनी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर देना है और जई का भी इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर देना है। सिंपली आप जो मिक्स सीड बाज़ार से बनी बनाई ले रहे हैं 2 किलो के अंदर आप आधा किलो मोटी कंगनी डलवा दीजिए और तकरीबन 1 पाव से थोड़ा कम जो है आप उसके अंदर जई डलवा के मिक्स करवा लीजिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सॉफ्ट फूड। देखिए दोस्तों, सॉफ्ट फूड इनके लिए बहुत ज़रूरी है और गर्मियों के अंदर आप इनको क्या क्या सॉफ्ट फूड दे सकते हैं। देखिए पहले तो आप इनको तरबूज दे दीजिए, ये तरबूज बहुत शौक से खाते हैं। ऐसी चीज़ें जिनके अंदर पानी होता है, खीरा आप दे सकते हैं इनको काट के, गाजर इनको दे सकते हैं आप। इसके अलावा धनिया की तासीर जो है वो काफ़ी ठंडी होती है, धनिया दे सकते हैं, पुदीना दे सकते हैं, लौकी दे सकते हैं, चावल बॉयल करके दे सकते हैं और आप इनको स्प्राउट दे सकते हैं, यानी कि कोई भी दाल जैसे मूंग की दाल हो गई या दूसरी चीज़ें हो गई या गंदम हो गई, इसको आप स्प्राउट करके इनके जब थोड़े पत्ते निकाल आएँ तो वो आप इनको दे दीजिए, वो बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा मोरिंगा के पत्ते आप इनको लाजमी दीजिए। मोरिंगा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मोरिंगा के पत्ते का पाउडर भी मिलता है, वो भी आप सॉफ्ट फूड में छिड़क के दे सकते हैं और इसके अलावा मूंग की साबुत दाल जो आती है वो भी आप इनको भिगा के दे सकते हैं। तो ख़ास तौर पर वेजिटेबल्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में मालूमात आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए क्योंकि बहुत से लोगों को सही मालूमात नहीं पता होती और वो तजर्बे करते हैं और तजर्बे की वजह से उनके बर्ड्स मर जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या आपके पास कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।